नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ के सवाल लगाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और मैथ में आज हम लोग प्रतिशतता को आज यानी परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। पहले दोस्तों कुछ इसके हम नियम पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हीं पर आधारित हम सवाल लगाएंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या सवा भाग। और प्रतिशत के चिन्ह की बात करें तो ये दोस्तों जो बना हुआ है ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। अगर कहीं पर ये कहा गया है कि 70%, तो इसका अर्थ होगा 100 का 70वां भाग यानी 70, 100 में से 70। इसी प्रकार दोस्तों किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशतता का चिन्ह अगर हम हटाएं तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा, अगर किसी चीज़ का x% दिया हुआ है तो इसको भिन्न में बदलने के लिए x/100 कर देंगे। ये दोस्तों भिन्न में बदल जाएगा। जैसे 20% दिया हुआ है और इसको हम अगर भिन्न में बदलें तो ये 20/100 हो जाएगा। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान 1/5 हो जाएगा। और अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा कर देंगे। जैसे अगर x/y कोई हमारी भिन्न दी हुई है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसकी गुणा 100 से कर दी जाएगी, ये परसेंटेज में बदल जाएगा। जैसे अब वही जो अभी हमने लिया आया हमारा 1/5। अब दोस्तों इसको अगर हम परसेंटेज में बदलें तो इसकी गुणा 100 से कर देंगे। तो अगर इसकी गुणा 100 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी 20% ये दोस्तों आ जाएगा। तो हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब दोस्तों अब दोस्तों इन्हीं नियमों पर आधारित कुछ सवाल लगाएंगे आज हम लोग। हमारा पहला सवाल है 84% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 84% को हमें साधारण भिन्न में बदलना। तो भिन्न बदलने के लिए हमने दोस्तों बताया इसको आप 100 से भाग कर दीजिए। तो अगर इसको हम 100 से भाग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सिंपल दोस्तों 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 इकन्ने 4 और 4 से इसको काटेंगे ये 25 आ जाएगा। तो ये हमारा साधारण भिन्न 21/25 हो जाएगा, 21/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अब दोस्तों आइए अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है 3/5 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो ये दोस्तों जो 3/5 दिया है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया कि इसकी गुणा 100 से कर देते हैं। तो इसकी गुणा जब 100 से करेंगे तो ये 5 से यहाँ कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 0 और 20 की गुणा 3 से होगी, ये 60 आ जाएगा। तो 60% इसका आंसर हो जाएगा। 60% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो अगर हम x संख्या मान लें तो इसका 5% निकालना है। और 5% को निकालने के लिए हमने बताया 100 से भाग करते हैं और ये बराबर 3 के है। तो यहाँ पर हमारा x बराबर हो जाएगा 3 × 100 अपॉन कितना आया 5। और 5 की गुणा जब 100 से करेंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा और 20 तियाँ 60 हो जाएगा। 20 तियाँ 60 हो जाएगा। 60 हमारा आंसर हो जाएगा और 60 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% स्त्रियां थीं और शेष यात्री बच्चे थे। तो यहाँ पर हमें
बच्चों के प्रतिशत की संख्या बतानी है, कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो 80% जो हैं ये पुरुष हैं और 15% स्त्रियां हैं, और बाकी जो शेष आएंगे वो हमारे बच्चे हो जाएंगे। बाकी हमारे बच्चे हो गए। तो और कोई भी परसेंटेज की चीज़ हमेशा 100 में निकाली जाती है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया। तो 100 से इनको जब हम घटाएंगे, ये सब हो गए 95 प्लस x, तो यहाँ पर x का मान 5 आ जाएगा और 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और 5 हमारे डी ऑप्शन ने दे रखा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है 50 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। दोस्तों सवाल में कहा गया 50 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो 50 पैसे हैं और 2 रुपयों को जब हम पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में 200 पैसे हो जाते हैं। तो इसको 200 को नीचे कर देंगे और कोई भी परसेंटेज हमने बताया कि 100 से निकालते हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हल कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पर 25 आ गया, तो ये 25% दोस्तों हो जाएगा। 25 हमारा आंसर आ गया और 25 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के सवाल कैसे लगे, काफ़ी आसानी से हमने प्रतिशत के सवालों को लगाया, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी आज की ट्रिक। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। प्रतिशत पर आधारित दोस्तों और सवाल हम अगली क्लास में लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।